हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब आपको पता है 10th का बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद आपकी ये भी है कि अब कैसे हम आगे की चीज़ें तैयारी करें। कुछ बच्चे एनडीए को टारगेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे जेई को टारगेट कर रहे हैं, और एनडीए वाले बच्चे काफ़ी परेशान भी हैं कि मैंने जेई पे पूरा काम कर दिया था, आपने फोल्डर भी देखा होगा, एनडीए में भी काम नहीं होता। तो बच्चे बोलते सर एनडीए का सर आप हमें भूल गए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। ठीक है। दूसरा क्या है, अप्लाइड मैथ्स में भी काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने कोर मैथ्स नहीं लिए। और आपको पता होगा जो बच्चे बेसिक लेते हैं वो कॉमर्स में अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं। तो अप्लाइड मैथ्स में थोड़ा सिलेबस मतलब डिफरेंट भी होता है, और कुछ चैप्टर्स के नेम तो सेम होते हैं लेकिन कंटेंट कम होता है। तो वो चीज़ें दिक्कत कर रही थी, तो मैंने कहा इन सब चीज़ों का अब वन स्टॉप सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, और जिससे कि आप लोग खुश हो जाएं जैसे 10th में आपने तैयारी की थी। तो सबसे पहले बात करूंगा जेई वाले बच्चों की, फिर मैं आपको बात करता हूँ एनडीए वाले बच्चों की। अभी तक हमने जो काम किया था, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो कि हमारे 11 12 के सिलेबस में नहीं है, जैसे इनइक्वालिटी, मॉडुलस और आपका लॉगरिथम, इन तीनों चैप्टर्स के बारे में बता दिया था कैसे करना है। आप अगर अब फोल्डर को दोबारा चेक करोगे, नई फाइल को चेक करोगे, तो उसमें और भी चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे कि सेट्स। ठीक है। अब आपकी पढ़ाई में मतलब आप चाहो तो बहुत जल्दी चीजें कवर कर सकते हो। मैं भी बताता हूँ आपको सारी चीज। उसमें अब सेट्स को इंक्लूड कर दिया गया, रिलेशन फंक्शन को इंक्लूड कर दिया गया, ट्रिग्नोमेट्री को इंक्लूड कर दिया गया है अगर आप चेक करोगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को इंक्लूड करा गया है, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को इंक्लूड कर दिया गया है, और सीक्वेंस एंड सीरीज को इंक्लूड कर दिया गया है। सीक्वेंस एंड सीरीज को मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। जो अपना फोल्डर ऐसे ये है, तो अगर आप जेई वाले फोल्डर पे जाते हो, तो अगर आप अब रोड मैप नया वाला जो है, मतलब ये फाइल अपडेट होती रहती है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो आपको शुरू जिन्होंने कर लिया है, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बता दूं ये A4S रोड मैप जो है, रोड मैप जेई के लिए, आपको जैसे जैसे मैं गाइड करूंगा, जैसे आपको पता है ना गाइडेंस ये पड़ती है, तो वही चीजें वही वर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि जेई में सिलेबस करने से पहले आपको ये करना है, जो जो बोला जाए आप करते जाओ। वीडियोस की लिंक जो जो दी जाए साइट से, क्योंकि ऑनलाइन में यही तो दिक्कत है ना कि आपको पता नहीं चलता स्टार्ट कहाँ से करें। तो वो चीज आपको मिल जाएगी। फिर आपको देखो मैंने ये 3 चैप्टर्स दे दिए थे, अब मैंने इसको और अपडेट कर दिया कल रात में। ठीक है। अगर आपने ये सब कंप्लीट कर लिया, तो अब आपको अपना मेन सिलेबस स्टार्ट कर देना है, जिसमें सबसे पहले आपको सेट्स करना है। सेट्स के जितने भी लेक्चर है वो मैंने सीक्वेंस वाइज लगा दिए हैं। सेट्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिलेशन फंक्शंस कंप्लीट करना है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, क्वाड्रेटिक है। इतने सारे चैप्टर्स। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे ना सर हमने ये 3 चैप्टर कर लिए, हमने 2 चैप्टर कर लिए, तो मैं एक कदम आपसे आगे चल रहा हूं। आपकी सक्सेस का रास्ता जो है वो उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसलिए रात दिन एक कर करके आपके लिए इतना व्यवस्थित तरीके से सारी चीज कर रहा हूं, जिससे आपको सिस्टमेटिक मिल जाए। अच्छा, और क्या प्लानिंग है, ये तो चलो इतना कर दिया है, अभी मैं और बताता हूं आपको और सारी चीजें, और जिससे कि आप चीजों को समझ पाए और बेटर तरीके से। एक मिनट। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं और क्या किया जाएगा, जैसे अभी क्या है, जैसे आप ये सारे चैप्टर्स करते जा रहे हो साथ के साथ, यानी आपका थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिस वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा कवर हो गया है। अब आपको मोर प्रैक्टिस करना है, तो जल्दी आप फोल्डर में देखोगे डीपीपीस। देखो जरूरी नहीं कि मैं हर बार बताने आऊं कि मैं कब कर रहा हूं। जैसे अभी ये जेई का था, ठीक है, किसी ने बोला ही था, लेकिन मैंने खुद ही, मुझे पता था कोई बच्चों ने कर लिया है, मैंने उसको अपडेट कर दिया है। तो ऐसे ही जल्दी आप देखोगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसमें डीपीपीस मिलेंगी, और कोशिश रहेगी उस डीपीपी को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने के लिए। पहले आपको ट्राई करना है। ठीक है। सॉल्यूशन के भरोसे नहीं रहना, पहले आपको ट्राई करना है। तो आपको चैप्टर वाइज डीपीपीस मिलेंगी, साथ के साथ मैं वन शॉट लेके आऊंगा। जैसे ही आप मुझे लगेगा बच्चों ने काफी कर लिया है, तो चैप्टर वाइज, जैसे मान लो आपने क्वाड्रेटिक कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, उनका मैं वन शॉट लेके आऊंगा, यानी पूरा एक बार में रिवाइज करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो प्रैक्टिस सेशन प्लस डीपीपी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। अब सोचो पूरी कोटा वाली फीलिंग आएगी। सारा तुम्हें सिस्टमेटिक थ्योरी भी मिल रही है, सब कुछ कर रहे हो, प्रैक्टिस सेशन ही मिल रहा है, और बताता हूं, जल्दी आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी उसी फोल्डर में मिलने वाले हैं। ठीक है। तो यानी अभी आप पढ़ाई करना शुरू करो, बाकी चीजें मुझ पे छोड़ दो, मैं सारी चीज करना शुरू, प्लानिंग चल रही है, चल आप देख ही रहे हो। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि बैकएंड से पूरी प्लानिंग चल रही है। बस जैसे जैसे जो जो चीजें होती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, बस आप अपनी पढ़ाई जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाइए। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एनडीए वाले बच्चे बहुत परेशान थे कि सर हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, हमें क्या करना है। तो यार देखो, एनडीए सिर्फ अगर आपका टारगेट एनडीए है, ठीक है, अगर आपका टारगेट जेई भी है तो भाई जेई वाले फोल्डर को यूज करो। ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपको एनडीए में हेल्प करेगा। लेकिन जिन बच्चों को टारगेट जेई नहीं है, सिर्फ एनडीए है, तो यार उनको अपने यार सबसे पहले तो यार एनसीईआरटी कवर करना है।
एनसीईआरटी सबसे पहले करना है कवर आपको, ठीक है। अगर आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हो तो आप 11 12 दोनों एक साथ कर सकते हो, या 11 करना है तो 11 करना है, तो मैं दिखा देता हूं। तो आपको करना है ये है, जो 11th वाला फोल्डर है इसमें जो, अगर आप A4S रोड मैप पे जाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको रोड मैप पूरा बता रखा है, कैसे कैसे क्या क्या स्टार्ट करना है, तो आप इसको फॉलो करिए। अच्छा, एक और अच्छी बात बता दूं, कुछ बच्चों ने 3 3 चैप्टर कर लिए हैं कंप्लीट, किसी ने 4 कर लिए, तो मैं आप एक बात को सुन के बहुत खुश हो जाओगे, 11th का A4S रोड मैप पूरे चैप्टर्स के लिए अपडेट हो गया, देख लो पूरे चैप्टर्स के लिए अपडेट हो गया, पूरा फुल मैंने अपडेट कर दिया है, यानी 16 चैप्टर्स में। और साफ साफ ये भी बता रखा है कौन सा चैप्टर डिलीटेड है, मतलब लेटेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देखो 16 चैप्टर सारे अपडेट हो गए हैं। हालांकि इसमें भी कुछ चैप्टर्स में एनसीईआरटी सॉल्यूशन अभी अपडेट आपको दिखाई देगा, अपलोड सून, लेकिन उनके वन शॉट के वीडियोस अवेलेबल हैं, यानी अगर आप चाहे तो चैप्टर्स हम एक बार रिव्यू ले लें कि इस चैप्टर में क्या क्या है, तो आप वन शॉट देख के चीजों को कवर कर सकते हो, यानी पूरी 11th अब आप कवर कर सकते हो, वो भी सिस्टमेटिक वे में, वो भी आपको पूरी गाइडेंस के साथ। तो अगर आपका टारगेट एनडीए है तो आप ये काम पहले कर लो, ये चीज हो गई। दूसरी चीज मैंने ये कर दी आपके लिए, एक तो आपको ये करना है, ठीक है, एक तो आपको ये करना है कि यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो एक तो आपको ये करना है कि यार एनडीए वाले बच्चे जो भी हैं उनको एक काम तो यही करना है सबसे पहले, कि भाई आप सबसे पहले अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट कर लें, ठीक है, साथ के साथ जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा 11th वाले फोल्डर में, वो भी आपको करने हैं। और आपके लिए मैंने एनडीए के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिए हैं, चैप्टर वाइज कहां मिलेंगे अभी जो आपको, ठीक है, और उसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो यानी कि आप पढ़ना शुरू करिए, बाकी मैं आपके साथ हूं, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं वो चीजें मिलेंगी कहां। देखो ये जैसे 11 का था, ऐसे आप एनडी वाले जब फोल्डर पे जाओगे ना, अभी आपको थोड़ा मतलब कुछ एम्प्टी था ना, अब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, जैसे सेट्स रिलेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा अगर आपका टारगेट जेई है ना, तो जेई वाली सीरीज फॉलो करो और एनडी के क्वेश्चंस यहां से ट्राई करो, तो आपको एक लेवल, देखो खुद ही आपको लेवल पता लग जाएगा कि एनडीए का एग्जैक्ट लेवल क्या है। मैं कितनी भी थियोरेटिकल आपसे बात कर लूं, ये कर लो वो कर लो, तुम पहले पढ़ाई करो, इतना सारी चीजें हैं, और उसके बाद ये वाला ये एनडीए ओरिएंटेड है, मतलब ये असाइनमेंट जो है एनडीए ओरिएंटेड है, तो आपको पता लग जाएगा एनडीए का लेवल क्या है मैथ्स में, तो आप ये चीज देख सकते हैं। अब आपको ये जो परेशानी थी कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो अब बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हमारा है अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ्स में देखो ऐसा है, कुछ चैप्टर सेम रहते हैं उनमें, लेकिन कंटेंट कम होता है। तो जैसे एनडी के लिए काम किया गया, आप बहुत ही जल्द 4 5 दिन 10 दिन में देखोगे। अभी तो आप ऐसी भी यार, अभी एडमिशन स्कूल में प्रोसेस में होगा, अभी आपके अभी अभी आप तब तक जो एनसीईआरटी होगा उसको फॉलो करिए, जो क्लास 11 का फोल्डर है, जल्दी आपके लिए भी वर्क किया जाएगा। और अप्लाइड मैथ्स में आपके लिए एक सेपरेट फोल्डर बना के उसमें आपके लेवल के लेवल वाइज क्वेश्चंस आपको डाल दिया जाएगा, यानी आपको पता रहेगा हमें किस लेवल तक पढ़ाई करनी है, यानी इस चैप्टर में कितने लेवल तक क्वेश्चंस आएंगे, हमें एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, जो कि कोर मैथ्स में होती है। तो आप टेंशन मत लो, उस पर मैं बताता जाऊंगा, गाइड कर दूंगा, रोड मैप बना दूंगा आपका कि भैया ये पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप सबकी सबकी चीजें सारी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जो कंफ्यूजन थी कि यार हमारे लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप सबके लिए सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बस विश्वास जैसे आपने चैनल पे बनाया वैसे ही बना के रखिए, और बाकी कोई भी चीज, कोई भी क्वेरी आपकी जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बस हाँ, दूसरा चैनल जो है, ये तो इस वाले चैनल पे 11 12 का कंटेंट सिर्फ मोटिवेशनल और कुछ गाइडेंस वीडियोस आएंगे, लेकिन जो मेन कंटेंट है पढ़ाने वाला वो दूसरे चैनल पे है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस फोल्डर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलो, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।